देखो, मुझे ना बातें घुमा के करनी नहीं आती। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रानी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? इतनी खिलाफ क्यों हो तुम उनके? Are you kidding me? Seriously विक्रम, तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं उसके खिलाफ क्यों हूँ? काम डाउन, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे। वैसे भी गलती तुम्हारी थी कियारा, तुम्हें उनका नेकलेस निकाल के नहीं फेंकना चाहिए था। अब अगर वो गवार उस चीप स्टूपिड से नेकलेस के लिए पानी में चली गई तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए वो नेकलेस चीप होगा, घटिया होगा, बेकार होगा, लेकिन उनके लिए तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है ना। अरे वो तो अच्छा है कि ब्रो टाइम पे पहुंच गए, वरना कुछ हो जाता भाभी साहब। What? I mean, अगर रानी को कुछ हो जाता कियारा भाभी साहब, तो हम घर पर क्या जवाब देते? You know, यही प्रॉब्लम है। प्रजावत की दोनों कुंवरों को मेरी नहीं, एक नौकरानी की पड़ी है। I mean, जिसका जब मन करता है मुझे आके सुना के जाता है। मतलब मेरी फीलिंग्स तो मैटर ही नहीं करती है ना। नहीं कियारा, ऐसा नो विक्रम, तुम सुनो मेरी बात। वीर मेरा होने वाला मंगेतर है। वो मुझे कुछ भी बोलेगा ना, मैं चुपचाप सुन लूंगी। पर तुम मेरे कुछ नहीं हो। तो अपनी फालतू की बकवास और ये ज्ञान है ना, किसी और के लिए बचा के रखना। बिकॉज आई डोंट केयर। वीर के छोटे भाई हो ना, इसलिए इतना टॉलरेट कर रही हूँ, वरना तुम जैसे लड़कों को तो मैं हाय हेलो तक ना करूं। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। पर तुम मेरे कुछ नहीं हो। उतारिए, हमें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा प्लीज सा। चुप रहिए रानी, आप डॉक्टर साहब, आराम से। डॉक्टर साहब, कियारा जी हमें देख लेंगी तो पता है ना क्या होगा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। पहुंच गए ना हम। पानी ले आना। हाँ हम देखते। काम सीधा कर लीजिए। अब पानी नहीं, हम पानी लेकर आते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोनो बड़ा बीमारी हो गया है हमें। आज जो हुआ है वो दोबारा ना हो, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा रानी। का मतलब ये कि इस तरह हम कियारा के डर से कब तक जीते रहेंगे हम? डॉक्टर साहब, लेकिन कियारा जी का तबीयत सही। हाँ मैं जानता हूँ उनकी तबीयत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बात पर आपको जलील करते रहे। आज आपका हार उन्होंने दरिया में फेंक दिया, आप डूबते डूबते बची हैं रानी। इस बात ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया है रानी। डर बैठ गया मेरे अंदर। डॉक्टर साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। कल आपका एग्जाम है, याद है आपको? आपको पढ़ाई करनी थी और अब देखिए इन चक्करों में पड़ी। आज तो आप बच गई, लेकिन आपका करियर, आपके सपने आपसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता मैं रानी। डॉक्टर साहब, आपके मन में चल क्या रहा है? ये सब क्यों सोच रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं आप? हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? जी हाँ, कियारा के बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया मैंने। वो दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, लेकिन उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो और एग्रेसिव होती जा रही हैं और मुझे तो लगता है उनकी एक्शंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है उनका। वो बात बात पर गुस्सा करती रहती हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 1 हफ्ता हो चुका है। क्या आपको लगता है कि उन्हें जयपुर वापस ले जाना चाहिए? क्योंकि इस ट्रीटमेंट से वो बेटर नहीं, बदतर होती जा रही हैं और अब तक तो काफी समय हो चुका है डॉक्टर। तुम्हारा कंसर्न समझ सकता हूँ वीर, पर कियारा की पुरानी रिपोर्ट्स को ध्यान रखते हुए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक काम करो, ब्रेन का सीटी करवा के एक फ्रेश रिपोर्ट भेजो। तब तक तुम उन्हें धीरे धीरे एक कंट्रोल तरीके से पुरानी बातें याद दिलाओ। पर हाँ, रिमेम्बर, पेशेंट के दिमाग पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या करें जिससे कियारा जी की याददाश्त भी वापस आ जाए और उन्हें ज्यादा तकलीफ भी ना हो, सिर पर जोर ना पड़े। मुझे पता है कि मुझे कियारा को क्या याद दिलाना है। तुम भले ही मुझसे जितना गुस्सा हो जाओ, पर मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा कियारा। हाँ बुड़बक, हम कियारा जी का दवाई देना फिर से भूल गए। अभी जाकर देकर आते हैं। हाँ अब नहीं भाभी साहब, मैं हूं ना, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूँ। हाँ रानी, आप रेस्ट कीजिए। अच्छा ठीक है देवर जी, शुक्रिया। थैंक्स विक्रम।
आप होती कौन है कियारा? किसी को उनकी असली जगह दिखाने वाली? इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम उसे? बिकॉज रानी मेरी कम इन। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया था इसलिए सोचा ले आऊं, खा लेना। विक्रम, थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा मैंने उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज विक्रम। जब भी कोई मेरे और वीर के बीच में आने की कोशिश करता है ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। प्यार करती हूँ ना मैं उससे, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती। इट्स ओके, समझता हूँ मैं। और वैसे भी दोस्तों के बीच में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना। जाने दो तुम, ये दवाई खा लो। हाँ। कियारा को धीरे धीरे एक कंट्रोल तरीके से पुरानी बातें याद दिलाओ और उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से आगे बढ़ो। पर हाँ, ज्यादा प्रेशर मत देना। कियारा, हाँ? तुम्हें कुछ याद है उस रात के बारे में? कौन सी रात? वही वैलेंटाइंस डे, डांस कंपटीशन हुआ था, शॉट पे शॉट मारे थे, बहुत पीली थी, फुल नशे हो गए थे। उसके बाद फिर वो मंदिर तक ड्राइव, गाड़ी के बाहर नोक झोंक, और फिर वो सामूहिक विवाह, 7 फेरे। याद आ रहा है? इट्स ओके, इट्स ओके। क्या सुनो, रहने दो। मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, वो तो। विक्रम, मुझे याद आ गया। विक्रम, मुझे सब याद आ गया। सच? क्यारा, क्यारा कहाँ जा रही हो? क्यारा, पर हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार वो रिपोर्ट वहाँ निकलवा के भेज तो दीजिए। उसके बाद आपके वो डॉक्टर दोस्त क्या कहते हैं, उसके हिसाब से फैसला करते हैं कियारा जी को कितना बताना है और कितना नहीं। वीर, मुझे सब कुछ याद आ गया। पर कुछ भी क्लियर नहीं है, सब धुंधला धुंधला है। वो मंदिर में 7 फेरे, पंडित के मंत्र और वो हवन की आग, मेरे मांग में सिंदूर भी था, और यही सब हुआ था ना वीर? और तो और मेरे गले में मंगलसूत्र भी था। ओह नो, कियारा को लग रहा है उस रात उसकी शादी मुझसे नहीं, ब्रो से हुई थी। और ब्रो और भाभी साहब दोनों नहीं जानते हम दोनों की शादी के बारे में। बोलो वीर। कियारा, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये क्या बात कर रही हैं आप? अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर मुझे कैसे? और ये विक्रम भी कह रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ था उस रात? कियारा, कौन सी रात? वही रात वीर जिसमें वो... कियारा, कियारा रिलैक्स। चेयर बैठिए, आप बैठिए। मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद आया था, वापस आ जाएगा, पर क्या हुआ था उस रात को? अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालिए, ठीक है? क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, मुझे बताइए। शादी
मैं अपने आप को शादी के मंडप में देख पा रही हूँ वीर। जी पानी पी लीजिए। कोई तो आदमी है पानी पर पीजिए। उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। कियारा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही है। अगर इसे सब सही सही याद आ गया और सबको सच बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब छोड़ो ना कियारा, जो भी था तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। नहीं विक्रम, वो ये याद करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था? कियारा मेरी बात सुनिए, खुद को फोर्स करना भी ठीक नहीं है ना। आपकी तबीयत खराब है, इट्स नॉट राइट। हाँ कियारा जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अब कुछ जरूरी बात होगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। ऐसे दिमाग पर जोर मत दीजिए। पर वीर, मैं अपने आप को शादी के जोड़े में देख पा रही हूँ और हाँ, तुम शादी के जोड़े में थी, बहुत सुंदर भी लग रही होगी आई एम श्योर। लेकिन अब रेस्ट कर लेते हैं। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। कियारा का सीटी स्कैन करवा के जल्दी से डॉक्टर गुलाटी को दिखाना पड़ेगा। कियारा की तबीयत और बिगड़ती जा रही है रानी। न जाने क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही है वो अपने दिमाग में। डॉक्टर साहब, न जाने काहे हमें लग रहा है कि कियारा जी जो कुछ भी कह रही थी उसमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। कियारा के सर पे जो चोट लगी है उसका असर है। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए पढ़ाई कीजिए आप, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, आई प्रॉमिस। एग्जाम रानी का है, पर चिंता कुंवर सा के चेहरे पर ज्यादा दिख रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये नहीं मानी। कुंवर सा का हाथ जो है उसके सिर पे, आपकी बात भला क्यों मानेगी? सही बात है। वैसे देख के तो लग रहा है कि रानी ना इम्तिहान निकाल लेगी। कुंवर सा इतनी तैयारी जो करा रहे हैं, है ना? करने दो, जितनी मेहनत करनी है करने दो इस टेस्ट में। पर कल मैं रानी को उसकी असली एग्जाम में पास नहीं होने दूंगी। मतलब? मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन तुम दोनों की मदद चाहिए रहेगी। एक बात तो तय है कि कल रानी अपना एग्जाम नहीं दे पाएगी। मदद करेंगे ना, हम तो प्रोफेशनल नौकर हैं। हमारी ड्यूटी है मालिक का हुक्म मानना। आप बस ऑर्डर दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। आखिरकार इम्तिहान की घड़ी आ गई है माता रानी। हमने तैयारी तो डट कर की है, पर फिजिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग है हमारा। आप अपनी तरफ से संभाल लेना, काहे कि पहली बार हम परीक्षा अपने लिए नहीं, बाबूजी, डॉक्टर साहब, देवर जी, इस सब के लिए दे रहे हैं। उनकी उम्मीदें हमसे ही जुड़ी हुई है। निराश नहीं करना चाहते उन्हें। हमारा साथ दीजिएगा। जय माता रानी। रानी, ये लीजिए। जब एग्जाम्स होते थे तब दादी साहब हम तीनों को यही खिलाती थी। बच्चे चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अपने बड़ों से सीखते ही रहते हैं। मेरा भरोसा और मेरी दुआएं आपके साथ है रानी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके भरोसे से ही तो हमारी हिम्मत बंधी हुई है। हम आपको निराश नहीं करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तैयार हैं आप? जी। चलिए आइए, बैठिए, मैं अभी आया। सब समझ गई ना आप? जी।
रानी, ये आपका मौका है और आप तैयार हैं इसके लिए। और आपके और आपके मंजिल के बीच में कोई और नहीं है, तो बस कदम बढ़ाइए और जीत आपकी होगी। आई प्रॉमिस। ओके, चलिए, कम ऑन। ईमेल आईडी भर देते हैं हमारे एग्जाम पेपर पर, rani.singh@gmail.com। इस एक एग्जाम की वजह से सब तमाशा चल रहा था ना। बड़ा जरूरी है ना ये तुम्हारे लिए रानी। तो बस अब तुम्हारी जरूरत को तुमसे एक झटके में छीन लूंगी मैं। पास फेल तो दूर की बात, एग्जाम देने तक नहीं मिलेगा तुम्हें। हमारा अनुक्रमांक है 201। ई हो गया हमारा पहला पड़ाव। अरे वो एडमिशन पेपर कहाँ गया डॉक्टर साहब? क्या हुआ? ई का हुआ? पेपर अभी अभी आया था, फिर ही गायब हो गया। वाईफाई बंद है? का? जाइए, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। रानी रिलैक्स, घबराइए मत, मैं वाईफाई चेक करके आता हूँ। ओके? हम एग्जाम कैसे देंगे माता रानी? वाईफाई की वायर गायब है। डॉक्टर साहब कुछ हुआ का? और टाइम नहीं वेस्ट कर सकता मैं यहाँ पर। रानी, वाईफाई बंद हो चुका है। हाँ, एक सेकंड। हे माता रानी बचा लो, कैसे पास कैसे होंगे इस तरह से? आप स्ट्रेस मत लीजिए रानी, मेरे फोन में इंटरनेट है और उसमें हॉटस्पॉट है, वो कनेक्ट कर दूंगा मैं। आप एग्जाम दे पाएंगे। ओके? डॉक्टर साहब 15 मिनट निकल चुके हैं, हमने अब तक शुरू नहीं किया है। फेल हो जाएंगे हम रानी, डॉक्टर ऐसा साहब। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, रिलैक्स कीजिए आप। ओके? What the hell? फोन में भी नेटवर्क नहीं है। रानी मेरी बात सुनिए, ये एक और पड़ाव है। ओके? आप इसे भी पार करेंगे, जस्ट डोंट वरी। आप इस पे चेक कीजिए इंटरनेट आया कि नहीं आया। ओके? जस्ट चेक। कुछ आया? नहीं। ओके, रुकिए, अब देखिए। नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। अब आया कुछ? आया। नहीं, चला गया। डॉक्टर साहब आप जहाँ थे वहाँ जाइए फिर से। हाँ, आ गया। आप वहीं फिक्स हो जाइए जहाँ। मैं ठीक हूँ। आप एग्जाम दीजिए। पक्का ना? हाँ, आप एग्जाम दीजिए। कम ऑन, ऑल द बेस्ट। व्हाट नॉनसेंस! वीर का दिमाग खराब हो गया है क्या? कुंवर सा तो इस रानी के लिए बंदर तक बनने के लिए तैयार है। शट अप! रानी अपना एग्जाम पूरा नहीं कर सकती, समझे तुम दोनों? वो पास नहीं हो सकती। कियारा जी, मेरे पास ना एक आइडिया है, क्या? बस देखते जाइए। कुंवर साहब, आपके लिए काली कॉफी लेकर आई हूँ। और रानी, ये लो पानी पी लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बहुत प्रेशर है ना। हाँ, हम ले लेंगे। अरे थोड़ा सा पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं चंपा दीदी, आप वहाँ रख दीजिए, हम पी लेंगे बाद में। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रखती हूँ, बाद में पी लेना।